नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं मघी आवाज़। इस वक्त हम नवादा ज़िले के रोह प्रखंड के एक तिलारी गांव में मौजूद हैं। यहां पे एक 36 वर्षीय युवक की मृत्यु हो जाती है। जब बात व्यवस्थाओं की आती है तो हमें एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप तब समझेंगे जब आप जानेंगे कि यहाँ पे बिजली दिया जाता है, पर बिजली के तारों की एक प्रॉपर व्यवस्था किस तरीके से होती है वो नहीं की जाती है, जिस वजह से बिजली के तार जो है वो जर्जर अवस्था में नीचे गिर जाते हैं। उसका संपर्क पानी से होता है और एक व्यक्ति का संपर्क उस पानी से होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासन है, अभी भी मौन है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण और तमाम लोग और ऋतुराज मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले इस पूरी घटना के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ अमूमन बारिश ही नहीं, ऐसे भी अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग कई घंटों से यहाँ पे हैं। अभी ऐसा कोई बरसात का अभी संभावना भी नहीं है और कई घंटों से बिजली अभी भी नहीं है। जो तारों की व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं कि शायद ही ऐसा कोई कम ही गांव देखेंगे आप जहां इस प्रकार से जर्जर जो तार हैं। और आए दिन ऐसा होता है कि बरसात के समय यहाँ पे बिजली का तार जो है टूट के गिर जाता है। और हाल में एक नवयुवक जो सामाजिक थे बहुत ही, और पूरे गांव का उनसे लगाव था, और उनका एक आप कह लीजिए कि बिना किसी कारण आकस्मिक मृत्यु हो जाना, तो ये सबके लिए यहाँ दुखद था। मगर इतने दिन हो गए हैं, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ना कोई ऐसा पहल होता हुआ दिख रहा है जिससे ये जो तार का यहाँ पूरा सिस्टम है या उसको चेंज करने का। अभी भी आप देखेंगे कई घरों के बाहर यहाँ पे तार लटके हुए हैं। आप जाके देखेंगे पोल की क्या स्थिति है। तो ये एक रवैया जो है प्रशासन का है, बिजली विभाग का। और जैसा कि लोग यहाँ बता रहे थे कि अफसर्स को कॉल करते रहते हैं, हमारे सामने भी इन्होंने कॉल किया, फ़ोन उठाया नहीं जाता है। घंटों लगातार कॉल करते रहिए, कोई आपकी सुनवाई नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर किसी, और सिर्फ इस गांव में नहीं, अभी इस पूरे पंचायत में 4-5 जगह इस प्रकार की घटना हो चुकी है। और इस बार जबकि बिजली उतनी बारिश उतनी हुई नहीं है, अगर बारिश पूरे मूसलाधार तरीके से होती तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। तो एक नवयुवक का इस प्रकार से जान चले जाना बहुत ही दुखद है। और सरकार के उसके बाद भी प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं होना उससे ज़्यादा दुखद है, उदासीनता है। तो आप खुद समझ सकते हैं किस प्रकार का रोष यहाँ ग्रामीणों के बीच में है। ये मुंह चिढ़ाती हुई जो व्यवस्थाएं हैं आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप जो वायरिंग देख रहे हैं और आप ये जो कनेक्शन देख पा रहे हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और मुद्दा यही है कि इन व्यवस्थाओं के आड़ पे किन किन की बलि चढ़ती रहेगी, आए दिन कितने लोग मरेंगे। क्या अभी भी प्रशासन को मौन रहना ये उचित है? क्या ये मान्य है? क्या हमने उन्हें जो अपना मत दिया था उसका हमें इस तरीके से उसका रिजल्ट निकलेगा? ये सोचने वाली बात है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रमौली सिंह है जी। आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी, स्थानीय है। ये प्रॉपर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो वायरिंग है, और सबसे बड़ी बात है बिजली बड़ा ख़तरनाक है, इससे बचने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। क्या आपने कभी अपने स्तर से शिकायत की कि इस व्यवस्था को ठीक कर देना चाहिए? 100 बार कॉल किया जाता है, कॉल उठाते नहीं हैं। आज भी हमने कॉल किया, सर आए हुए थे तो एसक्यूटिव महोदय को लगाया, तो उधर से लिख करके भेजे कि हम डीएम साहब के मीटिंग में हैं, फिर कॉल बैक बाद में हम कॉल करेंगे। और यहाँ के हमारे निरंजन जी अभी बताए कि दिखाए मोबाइल से कि हम 100 बार कॉल किए। यहाँ के जेई जो है वो एक बार कॉल नहीं उठाते हैं। वो तार गिरी हुई है, कॉल कर रहे हैं, मतलब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो व्यवस्था तो ये है। एक तरीके से कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं के वजह से, इन व्यवस्थाओं की कमी की वजह से जो भी घटनाएं हुई और परिजनों को जो झेलना पड़ रहा है, एक कह सकते हैं हम उनकी ज़िंदगी वापस नहीं ला सकते, पर एक मुआवजे के तौर पे उनके परिवार की एक आर्थिक सहायता कर सकते हैं। पर यहाँ फ़ोन ही पिक नहीं होता, तो ये बहुत निंदनीय है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बिजली की क्या अवस्था है? क्या रेगुलर बिजली मिलती है? बिजली यहाँ जो है मात्र सपना है, चंद मिनट आता है। और हम लोग प्रशासन से भी बराबर शिकायत करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। बिजली नहीं आती और आती तो जान लेके चली जाती है। और स्थानीय प्रतिनिधि भी यहाँ जो है हम लोग मत देकर जिताए, सब निकम्मा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। और स्थिति भी तो इतना गड़बड़ है कि हम लोग को बिजली नाम मात्र मिलता है। जी। सबसे पहले
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा माननीय जिला प्रशासन डीएम साहब से कि जेई जो है तार गिरा हुआ 100 बार भी कॉल अगर किया जाता है तो कॉल तो पहले रिसीव नहीं करता। हम कैसे, जब आप फ़ोन रिसीव नहीं करते तो हम कैसे आपको सूचना दें कि यहाँ पे तार गिरा हुआ है? और उस स्थिति में कभी मवेशी का जान जा रहा है तो कभी आदमी का जान जा रहा है। अब सोचिए जो हमारे गांव का घटना है, नवजुवक लड़का है, घटना तो घट गई, अब उसके पीछे 2 बच्चा है, उसकी पत्नी है, कोई है देखने वाला? कोई देखने वाला नहीं है। स्थिति मिला जुला करके बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। शासन प्रशासन और कुछ नेतागण जो हैं उन लोग से भी हम बराबर शिकायत करते रहते हैं, लेकिन रिटर्निंग वही मिलता है 0/0। आज के डेट में विद्युत का जो है संचालन हमारे यहाँ 24 घंटा में 4 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, तो यही तो स्थिति है। स्थिति आज ट्रांसफार्मर का यहाँ ऐसा है कि अगर किसी को अगर बिजली करंट लग जाएगी तो वहाँ जो सेटअप करता है, लाइन कटने की व्यवस्था है नहीं है, वो डायरेक्ट है। मैंने ट्रांसफार्मर में लाइन आएगी, लाइन नहीं कटेगी। कायदे से एक व्यक्ति के यहाँ पे पोस्टिंग होनी चाहिए जो उसका रखरखाव करे और एक अच्छे तरीके से संचालन करे। और एक बात होती है, जब हम एक पशु को भी रोटी देते हैं तो आपका लहजा बताता है, ये वही बात होगी कि आपने व्यवस्था तो दे दी और फेंक के दे दी व्यवस्था, एक अच्छी अवस्था में उस व्यवस्था को आपने नहीं दिया, जिस वजह से उस कमी की वजह से यहाँ पे लोगों को झेलना पड़ रहा है, एक परिवार को झेलना पड़ रहा है, 2 बच्चों को झेलना पड़ रहा है। वो बच्चे जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है और अभी भी प्रशासन मौन है, जनप्रतिनिधि मौन है, शासन मौन है। तो ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहे मगे आवाज़।